विधानसभा का सत्र आज शुरू हो गया है और विधानसभा सत्र कल तक के लिए स्थगित हो गया। कल फिर से शुरू होगा, लेकिन पहले दिन कांग्रेस ने मनरेगा को लेकर नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया। हमारे साथ बाबा बाल मुकुंद आचार्य मौजूद हैं। बाबा, किस तरह से देखते हैं पहले दिन कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया मनरेगा को लेकर? कांग्रेस का स्वभाव ये रहा है कि सदन के भीतर में आकर कोई मुद्दे हो और मुद्दों पर चर्चा करनी हो तो उस पर तो वो आते नहीं, या तो सदन से बाहर रहते हैं और मीडिया में ही सिर्फ खाली सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं। सदन में आकर अगर किसी प्रकार का विरोध है तो पहले तो उसके सवाल जवाब तो करें। आज प्रथम दिवस था और राज्यपाल महोदय का अभिभाषण था। संविधान की शपथ लेते हो तो इतना तो विचार करो कि राज्यपाल के अभिभाषण के मध्य में खड़े होकर इस प्रकार से कोई हरकत करना उचित नहीं है। लेकिन कांग्रेस का तो स्वभाव और चरित्र ही ऐसा है, राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा है और बीच बीच में व्यर्थ के हंगामे कर रहे हैं। अब महानरेगा की बात कर रहे हैं, नाम परिवर्तन नहीं हुआ है, काम परिवर्तन हुआ है। महात्मा गांधी को जितना हम मान सम्मान हमारे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों ने उनकी हे राम को भी नहीं माना और आज राम का विरोध कर लिया आपने। उनको आपत्ति अगर है तो वो उसके तथ्य रखें कि हमने उसकी गारंटी बढ़ाई है, हमने काम का दायरा बढ़ाया है, हमने उसको 100% लोगों तक रोजगार भी उपलब्ध हो और उनको पैसा भी मिले, बीच में किसी प्रकार का कोई भी घोटाले की शिकायत ना आवे, उसके लिए हमने और अच्छा सा करने का काम किया। केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन राम जी के नाम से पता नहीं क्यों आपत्ति है। राम जी का नाम आता है, ये हंगामे करना शुरू करते हैं। राम जी के नाम से इतनी इनको क्या एलर्जी, ये समझ में नहीं आता। जी राम जी बोलते ही हंगामा शुरू कर देते हैं। अभी तो पहला दिन था और राज्यपाल महोदय का अभिभाषण था। आज आराम से उनके बताए हुए सारे पेपर्स में जो हमारे किए हुए काम है और आगे जो करने वाले हैं उसकी चर्चा है। बजट आने वाला है, आगे और हम क्या करने वाले हैं, क्या योजना है, उसके बाद हमसे सवाल जवाब करिए अगर आपके पास हो तो। 2 साल में कोई मुद्दा नहीं है। 2 साल में कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं छोड़ा हमने, क्योंकि हमने 2 साल में 5 साल बनाम 2 साल मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम किए, समस्याओं के निराकरण किए, प्रत्येक व्यक्ति तक सेवा पहुंचाने का और सरकारी योजना पहुंचाने का काम किया। और इस वजह से कांग्रेस बौखलाई हुई है, घोटाले इनके पकड़ लिए। हमारी सरकार में 5 पैसे का कोई शिकायत नहीं है। इसलिए कांग्रेस देख रही, करे तो करे क्या कि 2 वर्ष में ऐतिहासिक काम कर दिए, आने वाले समय के 50 साल 100 साल की नींव रख दी। तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा विषय बचा नहीं, इसलिए व्यर्थ की वो इधर उधर की बात करके भटकाने का काम करती है। एरियाज बिल को लेकर बातें हो रही है, आप लोग बिल लेकर आ रहे हैं, कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है। डिस्टर्ब एरिया हमारे राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण शहर ऐसे हैं, प्राचीन शहर ऐसे हैं, जैसे मेरी विधानसभा हवा महल है, आदर्श नगर है, किशनपोल है। ये सारे परकोटे के पुराने शहरों को लोग, बहुसंख्यक समाज के लोग पलायन कर गए। यहाँ माहौल ऐसा खराब कर दिया गया है, अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है, भवनों के बाहर नॉनवेज इत्यादि काट छाट करना, पाड़ा बकरा इत्यादि वहां बांध के काट देना, रोड पर टेंट लगा देना, एक प्रकार से वहां पर अशांति का वातावरण करने का प्रयास करना। और जो अनुपात घट रहा है, तेज गति से हिंदू समाज वहां से चला जा रहा है और पता नहीं कौन लोग कहां से बिना नियम कायदे के बिल्डिंग ले रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं और उसको 50 गज में 100 गज, 50 गज में 6 मंजिल बनाने का काम कर रहे हैं। 50 गज 100 गज के अंदर 50-100 आदमी होटल की तरह आके रहने लग जा रहे हैं। तो ये सब चीजें जो अव्यवस्थाएं हो रही है और जिससे संतुलन समाज का बिगड़ रहा है। हिंदू मुस्लिम दोनों भाईचारा प्रेम से रहें, ऐसा नहीं है एक मोहल्ला पूरा मुस्लिम हो जाएगा, एक मोहल्ला पूरा हिंदू ही हो जाएगा। तो ये एरियो को जो अशांत करने का जो काम कर रहे हैं, जिन एरियो में बहुत ज्यादा ऐसी शिकायत आ रही है, उन क्षेत्रों में ये कानून बहुत कारगर रहेगा। हिंदू मुस्लिम दोनों साथ रहेंगे, प्रेम बना रहेगा। और उन क्षेत्रों में जो अशांति करते हैं, पूरी रात भर वहां रोड के ऊपर कब्जा करके, अतिक्रमण करके, रूटपटांग कार्य करना, पार्टियां करना, हांडियां चढ़ाना और पूरी रात तेज गति से गाड़ी घोड़े लेकर आवाजें उनकी तेज करते हुए वहां पर अशांति का वातावरण करना, माताएं बहनों को आने जाने में दिक्कतें उत्पन्न करना,
कुछ वहां पर गली मोहल्ले के बीचों बीच में मदरसा इत्यादि बना के माइक वाइक लगा के हल्ला हल्ला कर देना, साथ में वहां पर नॉनवेज की दुकानें खोलकर माहौल गंदा कर देना। कोई एकादशी का व्रत है, वो अपने भगवान की आराधना के लिए मंदिर जाना चाहता है, पता चलता है बाहर हांडी पकड़ी है। तो ये अशांत करने की जो योजना बनाई जाती है, उन क्षेत्रों में जानबूझकर माहौल ऐसा क्रिएट किया जाता है कि बहुसंख्यक समाज वहां से मजबूरी में पलायन कर जाता है। उस पर रोक लगेगी और जिस प्रकार के कोई अशांति करना चाहते हैं उन पर भी रोक लगेगी। आपने भी कभी एक मामला खुलासा किया था लैंड जिहाद, लव जिहाद, और आपने जाके वहां बताया कि यहाँ बहुत से लोग रहते हैं, क्या पूरा मामला था? आप हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे मकान हैं जहां मकान की साइज 50 गज है और वोटर लिस्ट में बता दिए हैं कि 39 लोग रहते हैं। 50 गज में 39 लोग कैसे रहते हैं? एक मकान है 70 गज का जिसमें 164 लोग रहते बताएं। एक मकान ऐसा ढूंढा हमने जिस मकान में 182 लोग रह रहे हैं, एक में 200 कुछ लोग रह रहे हैं। मकान तो है, मकान में वो लोग नहीं है। 107 साल की अम्मा बताई गई है और मौके पे 17 साल की बच्ची दिखी है। तो ये इस प्रकार के फर्जी तरीके से मतदान जोड़ना और फर्जी तरीके से बाहर के रोहिंग्या बांग्लादेशियों को आकर मतदान बन जाना, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो फर्जी मतदाता हैं उन्हें कट जाना चाहिए। और जो यहाँ के शुद्ध मतदाता हैं, भारत के रहने वाले हैं, राजस्थान के निवासी हैं, उन लोगों का जो यहाँ मत लगता है, यहाँ के रहंदा हैं, उन लोगों का राजस्थान सरकार की सेवाएं और केंद्र सरकार की योजनाएं उनका लाभ उनको मिल पाए, उसके लिए इस प्रकार का कार्य उचित है। क्या आपने कोई शिकायत और की आपको कार्रवाई? हाँ, शिकायत हमने दे दी है, चुनाव आयोग को सारी चीजें समझा दी है। चुनाव आयोग का अधिकारियों का काम अब चेक करना, वो जांच करेंगे। तो ये थे हमारे साथ एमएलए बाल मुकुंद आचार्य जी, जो इन्होंने कहा कि आज जिस तरह से विधानसभा का सत्र है, कांग्रेस का काम ही हंगामा करना है। ऐसे में उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम नहीं, काम बदला है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आज जिस तरह से पूरा सत्र रहा, और उन्होंने कहा कि राजस्थान में और उनके क्षेत्र में लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसे मामले हैं, लेकिन ऐसे ऐसे मामले हैं जिन्होंने बताया कि एक ही मकान जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन मकान है उसमें नाम बहुत सारे हैं, लोग कम हैं। आखिरकार लोग आए कहाँ से? इसमें शिकायत दर्ज की है। ऐसे में देखना ये है कि किस तरह से उस पर कार्रवाई होती है। वो बड़ा यहाँ पर वायरल भी जो है वीडियो हो रहा है। अब उन्होंने इस बात पर रखा कि वो शिकायत कर रहे हैं लगातार इन चीज़ों पर, और एसआईआर के द्वारा ऐसे लोगों का नाम काटा जा रहा है जो रोहिंग्या आए, बाहर से जो लोग आए हैं, उन पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। आने वाले वक्त में विधानसभा सत्र में डिस्टर्ब एरिया बिल के लिए भी उन्होंने कहा कि ये जरूरी बिल था और ये बिल विधानसभा में रखा जाएगा। अब देखना ही होगा कि कांग्रेस किस तरह से आने वाले वक्त में इन सारी चीजों को विधानसभा में उठाती है, उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत। कैमरामैन नाजिन शर्मा के साथ दशरथ सिंह।